सभी साथियों और विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी साहित्य माला में सबका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक कालखंड में हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे। आपके लिए पहला प्रश्न है, उपन्यास क्या है और उसके प्रमुख तत्व कौन से हैं? उपन्यास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और न्यास। उप का अर्थ होता है निकट, न्यास का अर्थ होता है रखा हुआ, अर्थात निकट रखा हुआ। उपन्यास वह कृति है जिसे पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमारे निकट की वह हमारी ही कहानी है तथा इसमें हमारे आसपास का वातावरण तथा पात्र मौजूद हैं। और वृद्ध हिंदी कोश में उपन्यास को लंबी कल्पित कहानी कहा गया है जिसमें बहुत से पात्र हों और जीवन की विविध बातों का जिसमें चित्रण हो। और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने कहा है, मैं उपन्यासों को मानव जीवन का चरित्र समझता हूँ। उपन्यास आधुनिक युग की देन है। उपन्यासों को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। उपन्यास के प्रमुख तत्वों में पहला तत्व है कथा वस्तु। कथा वस्तु मुख्यतः मुख्य व गौण दो प्रकार की होती है। मुख्य जो नायक नायिका से संबंधित मुख्य कहानी या मुख्य घटनाक्रम जो होता है उसे मुख्य कथा वस्तु कहते हैं, और अन्य पात्रों से संबंधित जो वो गौण कथा वस्तु कहलाएगी। कथा वस्तु उपन्यास का प्राण तत्व कहलाता है क्योंकि कथा वस्तु के माध्यम से ही उपन्यासकार पाठक से जुड़ता है। उपन्यास की कथा वस्तु जीवन से संबंधित होते हुए भी अधिकतर काल्पनिक होती है। उपन्यास में समग्र जीवन का चित्रण होता है। पात्र और चरित्र की बात करें तो इसमें भी मुख्य व गौण पात्र होते हैं। मुख्य नायक और नायिका मुख्य पात्र होते हैं और शेष पात्र गौण पात्र कहलाते हैं। उपन्यास का मुख्य विषय मानव और उसका चरित्र ही होता है। उपन्यास में पात्रों का चरित्र चित्रण उपन्यासकार पात्रों के क्रियाकलापों द्वारा करे तो ज्यादा अच्छा होता है। वैसे उपन्यासकार अपनी ओर से भी चरित्र चित्रण करने में स्वतंत्र होता है। मुख्य रूप से उपन्यास और नाटक में यही अंतर होता है कि नाटक में जो भी चरित्र चित्रण होता है वो लेखक किसी पात्र के कथनों के माध्यम से करवाता है, लेकिन उपन्यास में किसी कथन के माध्यम से और लेखक स्वयं अपने शब्दों से भी उसके चरित्र का वर्णन कर सकता है। और अगला जो मुख्य तत्व है वो संवाद। और संवादों में जिसे हम कथोपकथन भी कहते हैं, और उपन्यास में संवादों का प्रयोग कथानक को गति देने के लिए, नाटकीयता लाने के लिए, पात्रों के चरित्र के उद्घाटन के लिए आदि उद्देश्यों की पूर्ति से कथोपकथन उपयोग में लिए जाते हैं। और भाषा शैली की बात करें तो भाषा व्यक्ति का माध्यम है, अतः उपन्यास की भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए। यथास्थान उसमें मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए। कथा वस्तु की अभिव्यक्ति की अनेक शैलियां हैं, ऐतिहासिक शैली, कथात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, पूर्व दीप्ति शैली, डायरी शैली, और ये उपन्यास के विभिन्न प्रकार भी हैं। और यदि हम देश काल और वातावरण की बात करें तो देश काल और वातावरण का निर्माण प्रत्येक उपन्यास में बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हम जिस देश का अर्थ होता है स्थान और काल का अर्थ होता है समय। हम स्थान और काल को यदि नहीं समझते हैं तो हमारे उपन्यास में जो प्रस्तुतियां हैं उनको समझने में पाठक असमर्थ होता है। जैसे मैं सरल शब्दों में बात करूं, यदि आप कोई रामायण कालीन घटना पर उपन्यास लिख रहे हो और उस उपन्यास में आप सीता को जींस पैंट में दिखा रहे हो, या यूं कहें कि उसकी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करवा रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि आप देश काल और वातावरण का आपने ध्यान नहीं रखा है, न वेशभूषा का ध्यान रखा है। पाठक युग की प्रस्तुतियों को देश काल और वातावरण से ही समझता है। और जीवन दर्शन व उद्देश्य की बात करें तो उपन्यासकार का जीवन और जगत के प्रति, उसकी प्रत्येक समस्या के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता है। किसी न किसी रूप में उपन्यास के पात्रों व घटनाओं के माध्यम से वो अभिव्यक्त होता है। यही उपन्यासकार का उद्देश्य या जीवन दर्शन होता है। और अगला प्रश्न है हमारे लिए, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को स्पष्ट कीजिए। उपन्यास पद का सबसे पहले प्रयोग हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, और हिंदी का जो पहला उपन्यास माना जाता है वो परीक्षा गुरु, जिसके उपन्यासकार श्री निवास दास हैं, उनको माना जाता है। और उपन्यास के विकास क्रम को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जो उपन्यास के क्षेत्र में बहुत ही सशक्त लेखक हैं, उनको केंद्र में रखते हुए एक प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यास और एक प्रेमचंद के बाद के उपन्यास, इस प्रकार उपन्यास के विकास क्रम को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में प्रेमचंद से पूर्व हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए: सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और मनोरंजन प्रधान उपन्यास। सामाजिक उपन्यासों में बालकृष्ण भट्ट का रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सो सुजान, ठाकुर जगमोहन का श्याम स्वप्ने और श्यामा स्वप्न और राधा कृष्ण दास का निस्साय हिंदू, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ठेठ हिंदी का ठाठ, अधगिला फूल आदि बहुत प्रसिद्ध रहे। और ऐतिहासिक उपन्यासों में किशोरीलाल गोस्वामी का हृदय हरणी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा और इन्होंने उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन भी किया। और तीसरे प्रकार के जो उपन्यास हैं वो घटना व मनोरंजन प्रधान उपन्यास हैं, जिसमें 2 प्रकार के उपन्यास रहे: तिलिस्मी और जासूसी। तिलिस्मी उपन्यासों में जादुई घटनाओं का प्रयोग हुआ, जिसमें देवकीनंदन खत्री जो है इन उपन्यासों के जनक माने गए और चंद्रकांता उनका बहुत ही प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास रहा। इन्होंने उपन्यास लहरी पत्रिका का संपादन भी किया। और जासूसी उपन्यासों में बुद्धि कौशल और वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग किया गया। गोपाल राम गहमरी इन जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं और इनके सरकटी लाश, जासूस की जासूसी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहे और इन्होंने जासूस पत्रिका का संपादन भी किया। और जो अगला इसका कालक्रम है वो प्रेमचंद युग, और प्रेमचंद युग में स्वयं सबसे महत्वपूर्ण प्रेमचंद जी ही रहे, जिन्होंने प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि उपन्यास लिखे और इन्हें आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार कहा जाता है। और प्रेमचंद युग के दूसरे महत्वपूर्ण उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद हैं, जिनके कंकाल, तितली और इरावती बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और ये मानव मन के विश्लेषण उपन्यासकार माने जाते हैं। और इस युग में विशंबर लाल कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्रे आदि उपन्यासकार बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। और पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य भी कहा जाता है। और प्रिय विद्यार्थियों, प्रेमचंद के बाद के जो उपन्यासकार हैं उनमें यथार्थ के विविध आयाम देखने को मिलते हैं। और प्रेमचंद के बाद हिंदी में मुख्यतः 5 प्रकार के उपन्यास लिखे गए। पहले उपन्यासों में मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास, जिनमें जैनेंद्र का परख, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास बहुत ही प्रमुख रहे। और दूसरे मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकारों में जैन अज्ञेय बहुत प्रमुख रहे, जिनका शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहे। और दूसरे प्रकार के उपन्यासों में ऐतिहासिक उपन्यासों में हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा अनाम दास का पोथा बहुत प्रसिद्ध रहे। और यशपाल का दिव्या और रांगे राघव का मुर्दों का टीला उपन्यास बहुत प्रसिद्ध रहे। और तीसरे प्रकार के उपन्यासों में साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास जिसे कहा जाता है, में यशपाल का झूठा सच बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा, जो देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया। और इसी युग में एक विशेष प्रकार के उपन्यासकार अमृतलाल नागर रहे, जिन्होंने बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नैन, नाचो बहुत गोपाल आदि उपन्यास लिखे। और उसके बाद में आंचलिक उपन्यासों में फणेश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल बहुत ही प्रसिद्ध रहा। और उसके बाद प्रयोगवादी या आधुनिक भावबोध के उपन्यासों में भीष्म साहनी, मोहन राकेश और मन्नू भंडारी आदि उपन्यासकार बहुत ही प्रमुख हैं। विद्यार्थियों, उपन्यास को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। ये उपन्यास के विकास क्रम का पहला भाग है। हम एक दूसरा भाग और पढ़ेंगे जिसमें कई प्रश्नों को और समझेंगे। अतः मैं अपेक्षा करता हूं कि आप उपन्यास के विभिन्न तत्वों से अवगत हो पाए होंगे, उपन्यास के विकास क्रम से आप अवगत हो पाए होंगे और आपने जाना कि उपन्यास के केंद्र में प्रेमचंद जी हैं और उनसे पूर्व में और उनके बाद में जो उपन्यास लिखे गए उसी आधार पर उपन्यास का विभाजन, उपन्यास के कालक्रम का विभाजन किया गया है। और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इन वीडियोस को बार बार देखें और आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो बने और आपके पास में सबसे पहले पहुंचे तो आप इनको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और इन्हें लाइक करें और दूसरों के साथ